खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। शहर में धड़ल्ले से बिजली चोरी और वसूली का हुआ खुलासा। बिजलीघर सर्किल के पास हुई मास्ट लाइट से पटरी के विक्रेताओं को मिलती थी सप्लाई। वेबसाइटों के जरिए करोड़ों के ऑनलाइन सट्टे का किया पर्दाफाश। रामगढ़ पुलिस ने 4 को दबोचा। सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की गई जान और 6 हुए घायल। वहीं शिवाजी पार्क में दंपति की मौत के बाद ब्रेकर और डिवाइडर बनाने की उठी मांग। और खाद्य मंत्री गोदारा ने अलवर पहुंचकर ली समीक्षा बैठक। अपात्र लोगों द्वारा योजनाओं का लाभ उठाने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर शहर के बिजलीघर चौराहे पर एक्सीएन दफ्तर से कुछ ही दूरी पर हाई मास्ट लाइट पोल लगा हुआ है। यहां से बिजली चोरी और हर महीने अवैध वसूली का गंभीर मामला सामने आया है। पास में स्थित विद्युत निगम कार्यालय में तमाम अधिकारी और कर्मचारी बैठते हैं, लेकिन किसी का इस तरफ ध्यान नहीं गया। जानकारी के अनुसार खुद को यूआईटी का कर्मचारी और ठेकेदार का आदमी बताने वाले गोपाल सैनी को हाई मास्ट लाइट को ऑन ऑफ करने की ड्यूटी दी गई थी, लेकिन उसने पोल के नीचे लगे बिजली बॉक्स से तार खींचकर पटरी पर छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले लोगों को अवैध बिजली देना शुरू कर दिया। इसके बदले वह हर महीने 500 से 1000 रुपए तक की वसूली करता था। मामला तब सामने आया जब ढाबा चलाने वाले केदार से गोपाल ने मंथली बढ़ाकर 1000 रुपए मांगे। केदार ने विरोध किया और पूरे घटनाक्रम की वीडियो बना ली, जो अब वायरल हो चुकी है। वीडियो में गोपाल सैनी खुद को यूआईटी का आदमी बताते हुए खुलेआम पैसे मांगता दिख रहा है। साथ ही वह दावा कर रहा है कि अधिकारियों को भी राशि पहुंचानी पड़ती है। जब मौके पर जाकर देखा गया तो पता लगा कि हाई मास्ट पोल के नीचे लगे बिजली बॉक्स से अवैध तारों के जरिए बिजली सप्लाई दी जा रही थी। स्थानीय लोगों से बातचीत करने पर केदार ने बताया कि वह 5 महीने से हर माह 700 रुपए दे रहा था, जबकि समीर ने कहा कि उससे 500 रुपए वसूले जाते हैं। इसी तरह दीपक ने बताया कि रोजाना एक बल्ब जलाने के बदले उससे 150 से 200 रुपए हर महीने लिए जाते हैं। 500 रुपए कौन लेता है? गोपाल सैनी। कहाँ से आता है? उसकी ड्यूटी है पर इस पे लाइट पे, जो बड़ी लाइट है। क्या कहता है वो? 500 मैंने बांध रखा है, 500 रुपए देते हैं। हर महीने 500 रुपए देता है। वो इसमें से चोरी करवाता है लाइट, उसने तार लगाया हमको। दूसरी ढेरी लगा रखी है, शाम को दिया बत्ती करता हूँ बस। 8 बजे से 8-9 बजे तो चला जाता हूँ यहाँ से। 150 रुपए लिए थे गोपाल सैनी ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। गंडे की ठेले लगाता है? हाँ, गंडे ठेले लगाता है। केदार। क्या मामला हुआ था? आज 5 महीने से यहाँ पे दुकान लगा रहा हूँ। 5 महीने से गोपाल सैनी है यूआईटी से। वो आता है और हर महीने 700 रुपए लेकर जाता है लाइट लगाने का। पहले 700 देते थे, अब उसने परसों आया शाम को, मैं यहाँ था नहीं, यहाँ पे आके इनको भाई 1000 रुपए दो, ऊपर अधिकारियों को और देना पड़ेगा जब लाइट लगेगी। इन्होंने बोला भाई 700 है तो 700 ले जाओ। नहीं 1000। तो इन्होंने बोला कि भाई सेठ जी आ जाए, जब उनसे बात करना तब दे देंगे वो। कल आया, कल मैं अंदर था तो वो आके नहीं गाड़ी गुप्त करने लग गया। इस ठेले पे जाकर दारू पीता है डेली शाम को। बता क्यों ले रहे तू? 1000 रुपया 1000 रुपया ले रहे? 1000 रुपया ने तो दे, 5 ने तो दे। अरे 5 क्यों लिए? अरे 5 ये ठेली वाला है, इनसे तू 1000 रुपया बना वीडियो। बड़ा वीडियो बड़ा आजा। भाई मैं बताऊं, मेरा नाम गोपाल सैनी यूआईटी से कर्मचारी हूँ, ठेकेदार का। 1000 रुपए लेता हूँ। 1000 ये शब्द बोल, ये शब्द बोल। कुल मिलाकर इस मामले की निष्पक्ष जांच की जरूरत है, जिससे मिली भगत करने वाले अन्य नाम भी सामने आ सके। रामगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपी पकड़े हैं। वहीं इनसे 2 गाड़ी और मोबाइल सहित नकदी भी बरामद की गई है। खास बात यह है कि यह सट्टा सिर्फ दूसरी क्लास पास शातिर वसीम की अगुवाई में खिलाया जाता था। पुलिस ने वसीम के अलावा शाकिर, खालिद और पीपरौली के राजेश को गिरफ्तार किया है।
डीएसपी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि थानाधिकारी विजेंद्र सिंह को पिपरौली में ऑनलाइन करोड़ों रुपए का सट्टा खिलाने की सूचना मिली थी। यह बदमाश लूडो गेम खिलाने के नाम पर उनसे ऑनलाइन रुपए डलवाकर ठगी करते थे। वे अलग अलग लोगों से उनके बैंक अकाउंट किराए पर लेकर उनमें राशि डलवाते थे और बदले में खाता धारक को कमीशन देते थे। रजिस्टर्ड व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को सट्टा लगाने के लिए रेफरल लिंक भेज सकता था और उससे संबंधित व्यक्ति की धनराशि जीतने पर 2% कमीशन रेफर करने वाले व्यक्ति को मिलता था। लेकिन जब कोई व्यक्ति सट्टे में बड़ी राशि जीता जाता था तो उसे राशि का भुगतान नहीं किया जाता। इस ऑनलाइन सट्टे से प्रतिदिन भारी मात्रा में राशि का ट्रांजैक्शन होता था। आरोपियों से पुलिस हर पहलू से पूछताछ कर रही है। देखिए, अलवर जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें साइबर अपराधियों के खिलाफ और ऑनलाइन जो ठगी करते हैं उनके खिलाफ हमने धरपकड़ का कार्यक्रम चला रखा है। इसी के अनुक्रम में SHO रामगढ़ विजेंद्र सिंह को एक सूचना प्राप्त हुई कि ऑनलाइन सट्टे का कारोबार किया जा रहा है, जिसमें थाने के स्पेशल टीम के साथ SHO रामगढ़ ने दबिश देकर पकड़ा है कुछ लोगों को, जिसमें 2 लोग जिनके नाम वसीम और खालिद हैं और 2 अन्य उसके सहायक राजेश और राहुल खान, ये सभी पिपरौली के निवासी हैं। इनको गिरफ्तार किया है। करीबन 15 करोड़ का सट्टा, इतनी राशि का अभी हिसाब किताब मिला है और बाकी ये रकम बहुत अधिक हो सकती है। चूँकि ये वेबसाइट बनाकर और उसमें ये दोनों वसीम और खालिद एडमिन थे, इसके मार्फत एडमिन अपने मार्फत और कुछ अन्य सहायकों के मार्फत कई हज़ार लोगों को जोड़कर ये सट्टे का कारोबार कर रहा था। बहुत अभी इसमें तफ्तीश की आवश्यकता है और बहुत गंभीरता से तफ्तीश पुलिस कर रही है और अन्य लोग जो इसमें संलिप्त हैं सबसे तफ्तीश की जाएगी और जो भी इसमें दोषी हैं उस लास्ट कड़ी तक पहुंच के। अलवर जिले में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। इसी क्रम में महुआ टोल प्लाजा के पास दुर्घटना में जोनाखेड़ा पहाड़ निवासी 30 वर्षीय रजाक खान की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी करिश्मा गंभीर रूप से घायल हो गई। दंपत्ति अपने भतीजे से मिलने अलवर आ रहे थे, जिसका हाल ही में पथरी का ऑपरेशन हुआ था। जैसे ही वे महुआ टोल के पास पहुंचे, एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने रजाक को मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परिजन अब्दुल रहमान ने बताया कि रजाक खेतीबाड़ी करता था और उसके 3 छोटे बच्चे हैं। ये वहाँ से जोनाखेड़े से अलवर आ रहा था। इनका भतीजा का जो है ऑपरेशन हुआ था पथरी का, उससे मिलने के लिए आ रहे थे दोनों में अभी। पति पत्नी थे दोनों। अच्छा। तो इधर से थार गाड़ी कोई जा रही थी तो उस थार वाले ने जो है सामने से उसके टक्कर मार। कौन सी जगह हुआ ये महुआ टोल टैक्स के पास। तो आपको क्या सूचना मिली थी? सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे जो है कि आपका आग में एक्सीडेंट होगा, फिर इधर से भागे। और वहीं मंडी मोड़ के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। उसके पैंट की जेब से मिले आधार कार्ड के जरिए शिनाख्त की गई। जानकारी के अनुसार अलवर शहर में यह हादसा मोदी ग्लास हाउस के सामने हुआ, जहां युवक सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन ने उसे कुचल दिया। मृतक अरशद खान भरतपुर के पापड़ा क्षेत्र का निवासी था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में भिजवा दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। साथ ही टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की भी तलाश जारी है। आज सुबह करीब 8 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि मंडी मोड़ पर मोदी ग्लास हाउस के सामने एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे तो एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिला, जिसके सर पे गंभीर चोट थी, जिसकी मौके पर मौत हो चुकी थी। आसपास मालूम किया तो किसी प्राइवेट बस द्वारा एक्सीडेंट करना मालूम हुआ। मृतक की डेड बॉडी को मौके से उठाकर सामान्य चिकित्सालय अलवर की मोर्ची में रखवाया। परिजनों को सूचना कर दी गई है। मृतक की पहचान अरशद पुत्र छोटा खान निवासी पापड़ा, थाना गोपालगढ़, जिला डी के रूप में हुई है। ये हुए मंडी मोड़ पे दौरा था, ये कोई जन मजदूरी करता था, ये अच्छा नहीं रहता था। अच्छा, किस चीज से हुआ एक्सीडेंट? ये बस है, कोई बस ने करा है, प्राइवेट का। उधर हादसों की इसी कड़ी में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गुरुवार सुबह एक ही परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। इन्हें अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सूरत निवासी लीलाधर अपने परिवार के साथ 4 धाम यात्रा पूरी कर सूरत लौट रहा था।
दिल्ली से जयपुर की ओर जाते समय अलवर जिले में एक्सप्रेस वे पर लीलाधर को नींद की झपकी आ गई। ऐसे में उसकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे चैनल से टकरा गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही कुछ देर के लिए एक्सप्रेस वे पर यातायात भी प्रभावित रहा। चार धाम की यात्रा करके सूरत जा रहे थे, तो दिल्ली से यहाँ आने के बाद जब बीच में 5-6 बजे के आसपास इनको नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जैसे ही कार में बैठे तो इनका एक्सीडेंट हुआ। हम लोग तो अलवर के हैं, तो सूरत से जब फोन आया तो हम तब हैंडल करने के लिए हम लोग आए। कितने लोगों की लगी है? 4 लोगों के ज्यादा लगी है, एक ज्यादा सीरियस है जिनके सिर में ज्यादा चोट आई। क्या नाम है इनके? खत्म हो गया। सुशीला देवी शर्मा है और वीरा शर्मा, और आपका उपमा शर्मा जी फादर का नाम है, वेदिता शर्मा इनका नाम है, और एक ब्रदर है। तो अभी बाकी भाई की थोड़ा सा कम लगी है, बाकी सबके ज्यादा लगी। और वहीं अलवर के शिवाजी पार्क टेम्पो स्टैंड के समीप 23 जून को तेज रफ्तार कार चालक ने दंपत्ति को कुचल दिया था। इसके चलते दोनों की मौत हो गई थी। वहीं दुर्घटना के बाद से शहर के विभिन्न स्थानों पर ब्रेकर और डिवाइडर की मांग उठ रही है। पूर्व पार्षद पूर्ण भगत और भाजपा मंडल पदाधिकारी राजू प्रजापत ने बताया कि शहर में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां ब्रेकर जरूरी हैं। मौजूदा सरकार द्वारा इन जगहों पर सड़क तो बना दी गई, लेकिन स्पीड ब्रेकर बनाना भूल गए। ऐसे में तेज रफ्तार वाहन सरपट दौड़ते हैं और राहगीरों एवं दुपहिया चालकों को इनका शिकार होना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन सहित अलवर शहर विधायक एवं वन मंत्री से अपील की है कि ऐसे स्थानों को चिन्हित कर ब्रेकर और डिवाइडर बनाए जाएं। हमारी मांग ये है कि जितना भी शिवाजी पार्क है, यहाँ से शिवाजी पार्क से और भगत सिंह चौक, ये कट है। पहली बात तो ये कट बिल्कुल बंद होने चाहिए। जहाँ चौराहे से घूम के आए, बड़े बड़े शहरों में अपन जाते हैं तो कट नहीं मिलते। कट के कारण ये एक्सीडेंट होता है, और ये एक्सीडेंट तो एक शराब के नशे के कारण हुआ है, क्योंकि ये पीछे से टक्कर मारी है। अगर कोई कट से आता है या कोई साइड से होता तो ये भाई ये टक्कर हुई है। ये तो नशे में था, उसको होश ही नहीं था जो चला रहा ड्राइवर, और उसको पीछे से टक्कर मारी। दोनों मियाँ बीवी है जो दोनों हाथ भगवान के प्यारे हो गए, ये बच्चे पीछे रह गए। तो मैं तो कहता हूँ प्रशासन से कि ये शराब जो बिकती है इसको रोक लगाई जाए। 8 बजे बाद में जितने भी दारू के ठेके हैं यहाँ पे गश्त लगाई जाए और ये देखा जाए कि शराब बिक रही है या नहीं बिक रही। पी के किसी को भी मार सकते हैं। 2 दिन बाद में उसने मार दिया, 2 दिन बाद में उसकी जमानत हो गई। अब ये तो किसी को भी मार सकते हैं, किसी से दुश्मनी हुई उसको मार दिया, साहब एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट बना के और ये सारा मतलब बिल्कुल माहौल खराब हुआ पड़ा है। पहले सरकार ने हिट एंड रन कानून लागू किया था जिसका ट्रांसपोर्टरों ने विरोध किया था, और उसके बाद वो कानून चला गया, नहीं तो जमानत नहीं होती। ये सरकार ने जो पहले किया था बहुत अच्छा किया था। अगर ये जमानत नहीं हो और ये आखिर में इनको सजा पूरी हो जाए तो अगले आदमी ये देखता है भाई अगर एक्सीडेंट कर दूंगा तो मैं जेल में ही रहूंगा। अब तो ये भाई जेल में तो रहना ही नहीं, 2 दिन में 4 दिन में निकल जाए, हो गया तो हो गया, मरने वाले मर गए, थाने से जमानत हो जाती है और फिर जमानत हो जाती है। 2 दिन में जमानत हो गया, आप देखो आप इसमें 2 दिन में ही जमानत होगी। पहले तो सर सबसे पहले तो मैं जो ये पति पत्नी बेचारे जो मरे हैं, बड़ी रहमी से मरे हैं, इनको मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ भगवान उनको सुख शांति दे। बढ़िया, बहुत ही दुर्भाग्य, बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, ये भी प्रशासन के कारण हुआ है। मैं शहर विधायक जी से भी कहूँगा आपके माध्यम से, आपने रोड तो बहुत अच्छे बनाए लेकिन ये सब ब्रेकर नहीं बनाए। आप शहर में जाके देखो, जगह कटे हैं, डिगाए वो हैं बनाए हैं, ये तो इनको बंद किया जाए, ये फिर इस पर ब्रेकर ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। आप देखो, आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से देख रहे हैं, डेली दुर्घटना हो रही है, डेली भयंकर एक्सीडेंट हो रहे हैं। सिर्फ इसी की वजह से ना तो नगर निगम देख रही है ना ही वाईटी देख रही है। इसका दुर्भाग्य आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज शहर में देखो जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, हर रोड पर इतना ट्रैफिक है, आंख मीच के लोग बाग वाहन चलाते हैं। तो मेरा यही कहना है शहर विधायक जी से भी और नगर निगम वाईटी के अफसरों से भी, जितने भी शहर के नए जो बनाए हैं इनमें ब्रेकर लगने चाहिए, और नई ब्रेकर नहीं तो सारे कट बंद होने चाहिए। ये कट जगह कटे वो रोड जाम हो जाए, ब्रेकर होने चाहिए जरूर। ये ब्रेकर तो बहुत जरूरी है। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा गुरुवार को अलवर पहुंचे और समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सामने आया कि गिव अप अभियान में जनता की भागीदारी बढ़ रही है और 63,000 से अधिक लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया है। प्रदेश में यह संख्या लगभग 22 लाख है। इसके अलावा रिक्त दुकानों पर जल्द भर्ती होगी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोदारा ने जिला परिषद सभागार में रसद विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम उपभोक्ताओं को योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। इससे वास्तविक जरूरतमंद लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ा जा सकेगा। मंत्री गोदारा ने कहा कि जो लोग अपात्र होते हुए भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला, रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह और कठूमर विधायक रमेश खीजी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। राजनीति से परे उठ के एक आमजन के मैं बात कहूँगी कि हमारा कहीं ना कहीं स्वभाव रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का, सबका बड़े लंबे समय से। ये कहीं ना कहीं कालांतर में हम सबके ये स्वभाव में बन चुका था। इस स्वभाव को कहीं ना कहीं बदलाव लाने के लिए गिव अप कैंपेन हमने शुरू किया और मैं आपको इसका रुख भी आपको बता रहा है। यदि राजस्थान के जो लाभार्थी जो 4 करोड़ 46 लाख की सीलिंग है उसमें 47 लाख अलग हटा दें जो नए हैं, तो 4 करोड़ जो है उसमें से यदि 22 लाख 5.5% स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये बदलाव आ रहा है और विकसित भारत की यात्रा में जो उस यात्रा में लोग सक्षम हुए हैं वो स्वेच्छा से छोड़ भी रहे हैं। देखिए, ये एक मानव स्वभाव है, जब किसी योजना का लाभ मिलता है तो छोड़ते हुए उसको थोड़ा हमारे उधर भाषा में राजस्थान मारवाड़ी में उधर कहता है कि जोर आता है, तो हर व्यक्ति को जोर थोड़ा सा आता है, उसका मन भी होता है कि क्यों छोड़ें। तो एक लाभ मिलता आ रहा है तो छोड़ने में आ रहा है। पर मैं आपको साथ ही साथ धन्यवाद उनको देना चाहूँगा, लाभार्थी जो ले रहे थे उन्होंने स्वेच्छा से 22 लाख 4 हजार की संख्या अपने आप में आंकड़ा है। और जिस तरह से रोज 8-10 हजार राजस्थान में खाद्य सुरक्षा से जो सक्षम लोग हैं जो स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं, 8-10 हजार व्यक्ति रोज छोड़ रहे हैं। तो इसको आप लोग कैसे सत्यापित कर रहे हैं? क्या उसको देखिए, अब आपने जो बात प्रश्न रखा कि अब जो भी नाम जुड़ रहे हैं, इस बार हमने परिवर्तन किया। इस बार जो भी खाद्य सुरक्षा में अपने नाम जोड़ना चाहता है वो ऑनलाइन अपना आवेदन करता है, एसडीएम से फिर वीडियो जाता है। फर्स्ट स्टेज एसडीएम, सेकंड वीडियो और थर्ड स्टेज पे कमेटी बनाई है। जो पहली बार ऐसी कमेटी बनी, ग्राम सेवक और पटवारी और बीएलओ जो वहाँ का स्कूल का कर्मचारी होता है, तो तीनों के हस्ताक्षर होकर तभी उसका फॉर्म अप्रूव किया जाता है। तो इसका ये असर ये रहा कि इस बार आप भी इसका जरूर कीजिए। मैं आपका भी निवेदन करूंगा, आप पत्रकार साथियों से भी, क्योंकि आप भी हमें समय समय पर संज्ञान में लाते हैं, तो आप ही के माध्यम से योजनाओं में जो वास्तव में पात्र व्यक्ति उस तक लाभ पहुंचने का हमारा उद्देश्य है कि इस बार हम दावे के साथ कहते हैं कि जो लाभार्थी जुड़े, आप भी उसका सर्वे कराओ, आपको लगेगा कि बिल्कुल इस बार जो वास्तव में पात्रता रखते थे वही व्यक्ति इस योजना से जुड़े। क्योंकि गिव अप कैंपेन से कहीं ना कहीं आमजन में ये भी गया कि मैं सक्षम हूँ तो मुझे इसके लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये भी एक संदेश दिया। देखिए, आप ये हम 2 महीने तक सबको प्रेरित कर प्रयास हमारा है कि पैनलाइज न करके प्रेरित करके 31 अगस्त तक जो ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम लोग हैं वो स्वेच्छा से छोड़ें। पर ये मानकर चलिए, ये अभियान लगातार जारी रहेगा और जो भी सक्षम लोग हैं जो उस योजना में दुरुपयोग कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि सरकार इस बार इस मामले में जब हम जिस व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए उस व्यक्ति तक योजना पहुंचे, इसलिए उन पर अवश्य कार्रवाई भी करेगी। देखिए, कार्रवाई होगी उसमें बाद में सब बातें हैं, पर अभी हमारा उद्देश्य ये है कि आप स्वेच्छा से छोड़िए, मोर ऑफ अ इंस्पिरेशन रादर देन पनिशमेंट। दहेज की खातिर विवाहिताओं को मौत के घाट उतारने या प्रताड़ना की रिपोर्ट आए दिन दर्ज हो रही है। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ ससुराल पक्ष ने विवाहिता को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर चलती गाड़ी से फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बुलेरी गांव निवासी पीड़िता हेमलता मीणा की शादी 1 साल पहले बैरावड़ा निवासी अजय मीणा से हुई थी। आरोप है कि शादी के 1 महीने बाद ही दहेज की मांग को लेकर मारपीट शुरू कर दी गई। हेमलता ने अपने भाई से 3 लाख रुपए दिलाए, पर ससुराल वालों की मांग बढ़ती गई। मारपीट की वजह से 1 साल में हेमलता के 3 बार गर्भपात भी हो चुके हैं। पहले भी उसने महिला थाने में शिकायत की थी, लेकिन पारिवारिक दबाव में समझौता हो गया। बुधवार को अजय मीणा और उसके परिजनों ने हेमलता को जयपुर से एक गाड़ी में बिठाया और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर चलते वाहन से नीचे फेंक दिया। इसके अलावा पीहर पक्ष की गाड़ी को टक्कर मारी गई और हेमलता की मां इंदिरा मीणा और भाभी कविता के साथ मारपीट कर उन्हें भी घायल कर दिया गया। इसके बाद हमलावर घटनास्थल से फरार हो गए। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे पति ने सुबह कल गया ना ऐसे परसों से ही मेरे को पैसा मांग रहा है। पहले दे दिया इसको 3 लाख रुपए, शादी बाद ऑनलाइन डाले मैंने और फिर भी बेल्टों से मारा। मेरे को पड़ोसी ने बचा लिया वहां। तो फिर दोपहर को इसके भाभी और इसकी
बहन और माता पिता ये दोनों बुलाया, एक और हो पता और एक खुद गए, उन्होंने जाता ही मारपीट करी इनकी भाभी ने, उनने बहनों ने मेरे साथ में बहुत जबरदस्त। फिर गाड़ी में कट कर फिर मैं ले आए शाम के टाइम, यहाँ ले पिलान कर यहाँ टोल है ना, या मेरे मम्मी पापा रहे आगा, पापा तो तबीयत खराब हो रही, मम्मी और 3 भौजाई और बहन आई, तो उनके गाड़ी ही 4 व्हीलर वो हमें टक्कर मारी जोर से, उन्होंने कोई धक्को दी थी गाड़ी में कहीं चलती में कहीं, और मेरी हालत बहुत मरने जैसी होगी, मेरे को वापस आदमी पता नहीं, फिर मुझे हॉस्पिटल लिया है। ये गाड़ी लेगा शुरू में तो गाड़ी से रेफर कर दिया अलवर। कितने साल हो गए शादी को? 1 साल से ऊपर हुए, मार्च में शादी 2024 में। बच्चा वगैरह हुआ कोई? बच्चे नहीं है, बच्चे खराब हो गया, वो लात मारी ना उससे। सरसा माता बांध में डूबने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सियालाबाद बांदीकुई निवासी निहाल सिंह गुर्जर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक मंगलवार देर शाम टहला क्षेत्र के सरसा माता बांध पर घूमने आया था और यहां उसने सोशल मीडिया पर रील भी बनाई थी। इसी दौरान अचानक युवक पानी में डूब गया। घटना की सूचना पर टहला पुलिस देर शाम मौके पर पहुंची, लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण तलाश नहीं हो पाई। बुधवार सुबह टहला थानाधिकारी रामस्वरूप बैरवा, एनडीआरएफ टीम स्थानीय ग्रामीणों के साथ बांध पर पहुंचे। करीब 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर टहला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुर छोटा में गुरुवार को बोरिंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी, डंडे और पत्थर चलने लगे। इस झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद 3 गंभीर घायलों को अलवर जिला अस्पताल भेजा गया है। इनमें जगन सैनी, लालाराम और माया देवी शामिल हैं। घटना की सूचना पर राजगढ़ पुलिस चिकित्सालय पहुंची और घायलों से घटना की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने राजपुर छोटा गांव जाकर मौके का मुआयना भी किया। खेतों पे नला रहे थे, घर पे कोई न था, लेडीज थी, तो ये बद्री, कैलाश, छोटेलाल, नंदराम, बोधन, ये पूरे परिवार के गए थे हमको मारने के लिए। 2 साइड से हमें घेर लिया था घर पे। हम खेतों में थे, हम भगे वहाँ से, खेतों में था मैं, तो वहाँ से गया था। लेडीजन को कपड़ा फाड़ दिया, बच्चे के साथ में दुष्कर्म किया है उन्होंने, कपड़े फाड़ दिए थे। बच्चे को गाड़ी पे बिठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे और हम टाँचे बरसी लेके आए थे वे, तो हमारे हाथ में देखो ये चोट है, ये खून लग रहे थे। 2 हाथ, 2 को जगन को और माया को तो जयपुर या अलवर के लिए रेफर किया है। अलवर के स्कीम 4 राजेंद्र नगर के लोगों ने पेयजल संकट से परेशान होकर स्कीम 2 स्थित जलदाय कार्यालय में धरना दिया। साथ ही जमकर नारेबाजी भी की गई। उनका कहना था कि 3 दिनों में एक बार सिर्फ 15 मिनट के लिए ही पानी आ रहा है। उन्होंने मांग की कि जलदाय विभाग को प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे की सप्लाई सुनिश्चित करवानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे जलदाय दफ्तर पहुंचे तो कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। उधर राजेंद्र नगर विकास समिति के अध्यक्ष देवेंद्र गुर्जर ने बताया कि पूर्व में कई बार शिकायत करने का नतीजा नहीं निकला। पानी के लिए यहाँ के 300 घरों के निवासी बेहद परेशान हैं। देखिए, स्कीम नंबर 4 राजेंद्र नगर विकास समिति है हमारी, वहाँ पे पानी 3 दिन में एक बार आ रहा है, उसमें भी 10 मिनट आ रहा है, गंदा आ रहा है। पहले भी कई बार हम लोग यहाँ पे लेटर दे चुके हैं और इनको समस्या बता चुके हैं। इनके द्वारा समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा। हमारे स्कीम से अन्य 3-4 कॉलोनियों को भी पानी दिया जा रहा है, जो कि उसमें भी हम कुछ नहीं कह रहे। अब हमारी मांग यही है कि हमें 3 दिन में चाहिए एक बार पानी दो, लेकिन कम से कम 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे तो पानी दिया जाए, जिससे हमारी जरूरतें तो पूरी हो। वार्ड नंबर 9 राजेंद्र नगर स्कीम नंबर 4 से हम आए। 300 प्लॉटों की ये कॉलोनी है। पिछले 3 महीने से लगातार विभाग को पत्र व्यवहार के द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है। हमारे यहाँ से बड़े क्षेत्र को पानी सप्लाई हो रहा है, अदर देन स्कीम 4। 3 दिन में पानी आता है, कभी 10 मिनट आ जाए, कभी 15 मिनट आ जाए। गत सोमवार को तो पानी आया ही नहीं तो मैं व्यक्तिगत 3 आदमियों के साथ आकर के एएन जितेंद्र कुमार को पत्र दे के गए, बता के गए कि पानी नहीं आ रहा है। उस दिन इन्होंने अपनी समस्या बताई कि गेट वाल वगैरह ख़राब हो गया था, उसको ठीक करवाया और आज का दिन आश्वस्त किया था कि आपको घंटे 1.5 घंटे की पानी सप्लाई होगी। आज भी वही 10 मिनट आया है पानी। हमने पहले ही बोल दिया था कि हम आपके कार्यालय पर आएंगे, हमारा रोष प्रकट करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी व्यवस्था सही नहीं करी तो हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। ये हमारा मांग है आपकी। अब हमारी मांग है कि हमारे को पानी प्रॉपर तरीके से मिले। 3 दिन में आ रहा है, 3 दिन में दे रहे हो तो 2 घंटे दो।
और नहीं तो प्रतिदिन 1 घंटे पानी दो, ठीक है। और हमारी कॉलोनी से जो इधर उधर पानी सप्लाई हो रहा है हम उसको भी नहीं होने देंगे। उधर यह धरना राजेंद्र नगर विकास समिति के बैनर तले पार्षद विक्रम यादव और अध्यक्ष देवेंद्र पोसवाल के नेतृत्व में दिया गया। लोगों ने प्लॉट नंबर 155 के पास वाली बोरिंग सहित क्षेत्र में सूखी हुई बोरिंग्स को भी गहरा करवाने पर भी जोर दिया है। वहीं सहायक अभियंता जितेंद्र कुमार ने 5 दिनों में कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उधर समिति के सदस्यों द्वारा 27 जून को मनुमार्ग जलदायक कार्यालय पर अधिशासी अभियंता संजय सिंह से भी वार्ता की जाएगी। अलवर के प्रताप स्कूल में नाले का गंदा पानी भरने की समस्या अब दूर होने की उम्मीद है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शहर सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि कई सालों से यह समस्या बनी हुई है। हाल ही में नगर निगम आयुक्त सहित एक दल ने यहां निरीक्षण किया था और इस कार्य के लिए 44 लाख का प्रस्ताव तैयार किया गया। स्कूल प्रांगण में गंदा पानी भरने के कारण बच्चों की पढ़ाई में काफी परेशानी आ रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इसे लेकर आयुक्त से मिला था और इसके बाद जिला कलेक्टर को अवगत करवाकर उन्होंने इस बजट को पास करवाया। राजकीय प्रताप माध्यमिक विद्यालय में गत कई वर्षों से नाले का गंदा पानी भर रहा था, जिससे न केवल वहाँ गंदगी फैल रही थी बल्कि पूरी जो स्कूल भवन था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। और वो गंदा पानी इतना आता था कि जो खेल का मैदान है वहाँ तक भी भरता था। हम लगातार इसमें 2018 से जिला प्रशासन से प्रयास करते रहे, धरना प्रदर्शन और ज्ञापन वगैरह के माध्यम से लगातार प्रयास करते रहे, परंतु कोई समाधान नहीं निकला। अब इसमें इसी वर्ष 25 में फरवरी में भी हमने एक धरना दिया था। उसके बाद में हम प्रशासन से मिले और प्रशासन से अनुरोध किया कि इसकी समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। नगर परिषद आयुक्त जितेंद्र नरुका जी ने पेन लेकर के वहाँ उसका निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के पश्चात उस पर ये फैसला किया कि इसका काम कराया जाना उचित है, क्योंकि जो स्कूल की बिल्डिंग है वो पूरी ख़राब हो रही है। कभी भी दुर्घटना स्थल पर दुर्घटना हो सकती थी। यहाँ तक कि जो सर्प वगैरह, घोड़े वगैरह इस प्रकार के जानवर भी वहाँ पैदा हो गए थे, जिससे कि स्कूल के बच्चों व स्टाफ को भी उससे खतरा था। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने आदेश जारी करके और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से भी इसकी परमिशन लेकर के नए टेंडर लगवाए गए। और ये टेंडर इसी माह 25 में 5 तारीख को 5/6 को टेंडर हुए, जो 19 तारीख को खुलने थे, परंतु वो किसी कारणवश शायद कल या परसों में खोले गए हैं। और ये टेंडर लगभग 44 लाख रुपए का था, जो आज खुल गया है। और वो वर्क ऑर्डर्स की जैसे जानकारी मिला है, वर्क कार्य आदेश के लिए वो चल रही है कार्रवाई, और कार्य आदेश शीघ्र हो जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों में किए जा रहे कार्यक्रमों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आज भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं है, साथ ही उसके सारे वादे थोथे साबित हुए हैं। जूली के अनुसार भाजपा कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा और रैलियों से घबराकर आपातकाल के 50 सालों की बात कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि 1975 में देश में लगाया गया आपातकाल संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा था। तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 11 सालों से देश अघोषित आपातकाल को झेल रहा है। जिला पेट्रोल पंप एसोसिएशन जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह खैरिया ने डीजल पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले अधिक टैक्स है, ऐसे में अवैध रूप से तस्करी करके डीजल पेट्रोल को राजस्थान में लाया जा रहा है। इसके चलते प्रदेश में डीजल पेट्रोल की बिक्री कम हो गई है और राजस्थान सरकार को नुकसान हो रहा है। खैरिया ने कर को कम करने पर भी जोर दिया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव के समय भाजपा द्वारा किया गया वादा भी याद दिलाया। यही कहना है और आपके जरिए मैं शासन से भी ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि राज्य में और केंद्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार है और डीलर्स की बहुत लंबे समय से ये मांग रही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में शामिल किया जाए। उसके 2 फायदे हैं। एक तो जो आमजन को भी उससे रिलीफ मिलेगा बहुत मोटा कीमतों की समानता के कारण, और दूसरा जो युवा पीढ़ी तस्करी जैसे अपराध में लिप्त है, इससे अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे दुष्परिणाम सामाजिक स्तर पर लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो युवा पीढ़ी अपराध से
कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से तस्करी से दूर जा पाएगी। जो विशेषतः इसी प्रोजेक्ट की तस्करी में कहीं भी आप जाके देख लो जो लोग लगे हुए हैं। तो मेरा तो यही मांग है सरकार से भी, आप लोगों के जरिए, कि इनको जीएसटी में लाए, शामिल किया जाए। जीएसटी में शामिल करते ही रेट्स की जो असमानता है उससे जो जुड़े हुए अन्य समस्याएं हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। सर, होटल और ढाबों पर अक्सर अवैध रूप से संचालित किया हुआ डीजल पेट्रोल बिकता है और ये स्थिति जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर के सीमावर्ती जो जिलों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसका एक मात्र समाधान यही, क्योंकि रेट राजस्थान के बराबर हो जाए तो समस्या समाप्त हो जाएगी। आपको लगता है कि राजस्थान सरकार को भी टैक्स कम करना चाहिए, विचार करना चाहिए? राजस्थान सरकार को हमने ये लड़ाई हम काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं और कांग्रेस राज था जब भी हमने इस बाबत बहुत प्रभावी कदम उठाए थे। भाजपा शासन में भी हमने सरकार को इस बाबत अवगत कराया, लेकिन सरकार का बड़ा अड़ियल रवैया है और सरकार को बड़ी गलतफहमी है कि भाई हम इससे बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कर लेंगे, रेवेन्यू की बहुत बड़ी इससे हमें प्राप्ति हो जाएगी। जबकि मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ और हमने ये प्रेजेंटेशन में भी कहा है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी राजस्थान है, एसीएस फाइनेंस है, उनको भी, कि भाई आप एक बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 या 3 महीने के लिए आप हमारे फॉर्मेट में चल के देखो। हम ये कहते हैं कि आप, सरकार का कथन है कि हम कम वॉल्यूम पर जो बिक्री इनकी राजस्थान में हो रही उस पर ज़्यादा टैक्स लगा के ज़्यादा राजस्व की अर्जन कर रहे हैं, जबकि ये इनकी बेवकूफ़ी है। चाहिए इसकी जगह ये कि ये कम टैक्स लगा के सेल वॉल्यूम बढ़ेगा, उससे उसकी बिक्री, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी बिक्री जो भी हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी और जो भी स्टेट टेरिटोरियल एरियाज़ के अंदर जो पंप्स ऑपरेट हो रहे हैं उनकी सारी बल्क सेल, बड़ी सेल टोटल की टोटल दूसरे स्टेट में जा रही है। तो यदि हम उस सेल को रोक के हमारी राजस्थान की सेल में समायोजित करें तो उस सेल से टैक्स का पैसा तो बढ़ेगा और टैक्स की जो प्राप्ति होगी वो ज़्यादा होगी और कम टैक्स लगाने के बावजूद ज़्यादा टैक्स की प्राप्ति होगी। और अगर फिर भी आपके आंकड़े, जो आपका करंट फॉर्मेट है, इसमें आपको रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, तो आप पायलट प्रोजेक्ट के बाद उसको वापस से उसी व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता, सब मस्त हैं, आराम से सब सोए हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने आरोप लगाया है कि किसानों को नकली खाद बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर तो किसानों की आय दोगुनी करने की बात की जाती है, दूसरी ओर नकली खाद बीज के कारण उन्हें बर्बादी के कगार पर पहुंचाया जा रहा है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा मारे गए छापे बता रहे हैं कि स्थिति खराब है। साथ ही राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी ऐसे हालात होने की आशंका है। ऐसे में केंद्र सरकार को किसान हित में कदम उठाने होंगे। सर, भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत के किसानों को इस समय जब भाजपा की मोदी सरकार है तो नकली खाद और बीज दिया जा रहा है, बड़े स्तर पर बन रहा है, सहकारी समितियों के माध्यम से पहुंच रहा है और राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कई जगह छापा भी मार रहे हैं, लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। प्रदेश में हालत खराब है, किसान परेशान है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि नकली खाद और बीज आज बन रहा है, ये आज राजस्थान में नहीं, जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, चाहे हरियाणा लो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे अन्य स्टेट हो, पूरे हिंदुस्तान की हालत है कि आज मिलावटी चीज़ बन रही है, मिलावटी खाद्यान्न खूब आ रहा है। लेकिन इनकी केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, वो क्या कर रही है? इनके खुद के मंत्री जा रहे हैं, अभी बीकानेर में भी इनके कृषि मंत्री, राज्य मंत्री हैं किरोड़ी लाल जी, वो उन्होंने छापा पटकाया, 5 क्विंटल नकली खाद बीज पकड़ा है। तो ये तो एक खाली बीकानेर की जिले की समस्या है, ऐसे तो पूरे राजस्थान में सभी जगह हो रहा है, मिलावटी खाद बन रहा है। तो ये इनकी सरकार क्या कर रही है? ये कोई ये काम कृषि मंत्री का है कि वो जाकर के छापा पटके थाने में जाए और इनके डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? ये का जो इनके ये ईडी का है, सीबीआई का है, जो इनके ये डिपार्टमेंट है, ये किसके लिए? क्या खाली नेताओं के पीछे छोड़ने के लिए, उनको किसी गलत तरह से फंसाओ? ये इनको लगाओ ना इनके पीछे, जहाँ के नकली खाद बीज हो रहा है, इतने डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंटों को लगाओ। कोई कृषि मंत्री का काम थोड़ी हो जाने का।
तो इनके डिपार्टमेंटों को लगाना चाहिए और इनको अंकुश लगाना चाहिए मिलावटी चीज़ पर, और हमारे किसान भाइयों को बचाना चाहिए इससे। आज 2 रुपये, आज टीवी पे अभी 2 दिन पहले भी हमने आपके चैनल के माध्यम से देखा था कि 2 रुपये अगर 3 रुपये किलो का अनाज खरीद कर उसमें लाल रंग मिला करके उसको बीज तैयार करके पैक किया जा रहा है और वही 25 रुपये किलो में किसानों को बेचा जा रहा है, जो मार्केट से 2-3 रुपये किलो मिल रहा है और वो उनको दे रहा है जो किसान भाइयों को खरीद रहे नकली बीज बना दे रहे हैं, इसी तरह नकली खाद बना रहे हैं। तो ये नकली चीज़ जो बनती है खाद्यान्न पे, चाहे कोई भी चीज़ मिलावटी, आज इनका डिपार्टमेंट तो कुछ कर ही नहीं रहा। और एक कृषि मंत्री है जो इनका पुकारता टोल रहा है चारों तरफ, जबकि डिपार्टमेंटों को, अन्य डिपार्टमेंट जो इनके सहयोगी हैं उनको आदेश दे, वो इनको पकड़े और सजा का प्रावधान करें। इन फैक्ट्रियों को सीज करने से नहीं, इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, भविष्य में इस तरह की कार्रवाई नहीं हो, ताकि स्टेट में और जगह भी, पूरे हिंदुस्तान में इसका मैसेज जाए। तो केंद्र में बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, ये ईडी को, उनको सीबीआई को कहाँ काम मिलेंगे? नेताओं के पीछे ही छोड़ने के लिए क्या? तो उनको डिपार्टमेंटों को काम सौंपना चाहिए और नकली खाद्यान्न पर जो भी काम हो रहा है उनको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए और उनको सजा दिलाई जाए। सर, जो भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री किसानों की योजनाओं की बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब किसान नकली खाद और बीज का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी फसल चौपट हो जाएगी, कृषि चौपट हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएंगे। आपको लगता है कि केंद्र सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? बिल्कुल गंभीरता से कहाँ सोच ही नहीं रही। किसानों को तो नुकसान कर लो, आज वो किसानों की, आम पब्लिक की परवाह नहीं कर रही है। हमारे मोदी जी को तो किसी तरह भी सत्ता बचा कर रखनी है, किसी तरह भी अपने जो पूंजीपति दोस्त हैं उनको किस तरह से लाभ दिया जाए, बस उन पर का ध्यान तो अदानी अंबानी के ऊपर है। आम जनता के ऊपर, किसानों भाइयों के ऊपर क्या महंगाई जा रही है, कहाँ चिकित्सा की सुविधा है, कहाँ शिक्षा की है, कहाँ कोई चीज़, उनको कोई लेना देना नहीं। महंगाई दिनों दिन दिन दुगनी रात चौगनी तरह बढ़ती जा रही है, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं। कहीं किसी, आज हमारे किसी भी प्रकार का देश में कोई सुरक्षा नहीं है। अलवर के टेल्को सर्किल स्थित एक्सप्रेस कार केयर पर खाटू श्याम बाबा का भव्य जागरण बुधवार रात्रि आयोजित किया गया। कार्यक्रम संचालक मोनू पंडित ने बताया कि 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजन हुआ है। यहां हर साल कीर्तन जागरण करवाया जाता है, जिसमें शहर भर के भक्त मौजूद रहे। उधर आयोजनकर्ता विनोद सैनी ने बताया कि मुख्य कलाकार गुरुग्राम के राहुल सांवरा, संजय शर्मा और विनोद म्यूजिकल ग्रुप द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। अलवर के एडवोकेट विवेक जैन को राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान से दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। वे सरिता जन सेवा न्याय हित समिति के अध्यक्ष हैं। एडवोकेट जैन ने कोविड के समय अपना शरीर वैक्सीन परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया था। इसे लेकर उन्हें पूर्व में प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया था। वहीं अब राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान प्रदान किया जाएगा। मेरा नाम विवेक जैन एडवोकेट जी। कोविड में जो आपने कार्य किए थे, तो आपके अंदर कहाँ से ये प्रेरणा मिली थी, किस तरह से आपको सोचा? मैं और मेरे पिताजी घर पे थे तो टेलीविज़न में आ रहा था कि कोविड-19 महामारी वैक्सीन के लिए प्रशिक्षण जो है वो जानवरों पे किया जा रहा है और मानव शरीर की आवश्यकता है। तो ये मैं और मेरे पिताजी देख रहे थे, तो मेरे पिताजी को और मैंने देखा तो मेरे पिताजी बोले कि कोई भी मानव शरीर के लिए आगे नहीं आ रहा अपने भारत में, तो हमको जाना, किसी न किसी को तो आगे आना होगा। तो इसको देखते हुए वहाँ पे मैंने एक लेटर दिया स्वास्थ्य विभाग में। फिर मुझे चुना गया कोविड-19 महामारी वैक्सीन प्रशिक्षण के लिए। उसके बाद फिर मैंने हर राज्य में अपना एक लेटर भेजा, जिससे मुझे पता चला कि किसी भी राज्य में कोई भी देहदान किसी ने नहीं किया स्वेच्छा से, और ना किसी ने अपने राज्य में कोविड-19 वैक्सीन के समय में आगे आया। तो पूरे भारत में एक मैं ही हूँ जिसने अपना शरीर दान किया। तो अब अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा आपको, कब किया जाएगा? 10 जुलाई को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में मुझे इस चीज़ के लिए एक सम्मान किया जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय में। और मेरे एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर राज्य के जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी वेरिफिकेशन भी वहीं है। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं चाहता हूँ अधिकतर आनी नहीं चाहिए, लेकिन कभी भी हमारे देश में कोई महामारी आए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी महामारी आए तो लोग आगे से आगे आएँ, देश के लिए आगे आएँ और अपना बलिदान या अपना कार्य करें। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत गुरुवार सुबह नेहरू गार्डन से मोती डूंगरी तक वॉक मैराथन आयोजित हुई। जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और स्काउट गाइड की ओर से हुए आयोजनों में नशे के दुष्परिणामों को लेकर जागरूक किया गया। स्काउट सीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि नशा मुक्ति को लेकर प्रतिज्ञा भी दिलाई गई। नशा मुक्ति को लेकर के आज अलवर में
नेहरू गार्डन जो है वहाँ से और मोती डूंगरी तक मॉर्निंग वॉक के रूप में किया गया था, जिसमें स्काउट गाइड के 70 बच्चे, NYP के 50 बच्चे और NCC के 50 बच्चे और पुलिस के जो कांस्टेबल हैं वो टीम लेकर के क्या संदेश दिया गया? जागरूकता का आज शहर में सर अलवर शहर के जितने भी जो जो वासी हैं यहाँ पे नगरवासी, उनको ये संदेश दिया गया कि नशे से दूर रहें। नशा एक गंदी लत है जो नशे से मुक्त अगर भारत रहेगा तो सुदृढ़ भारत रहेगा, अच्छा विकास करेगा। और नशे से क्या है कि किसी भी परिवार में किसी एक शख्स को जो परिवार चलाता है उसके मुखिया को अगर लग जाता है तो नशे में पूरा परिवार ही वो खत्म हो जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 29 जून को होगी। यशवंत स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी के अनुसार हर वर्ष यह परीक्षा ली जाती है। इसमें जिले भर से चुने हुए विद्यार्थी भाग लेंगे। इस बार कम परीक्षार्थी होने के कारण जिला मुख्यालय पर केवल एक केंद्र राजकीय खन्ना बालिका विद्यालय में बनाया गया है। यह परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ली जाएगी। हर साल की तरह इस बार भी राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा MTSC की 29 तारीख को जून को संपन्न होगी। इस बार अभ्यर्थियों के आवेदन कम होने के कारण पूरे अलवर जिले में केवल एक ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है। राजकीय खन्ना बालिका स्कूल को केंद्र बनाया गया है, वहाँ ये परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा के सारे प्रवेश पत्र वगैरह सब ऑनलाइन शाला दर्पण के माध्यम से स्कोर शीट वगैरह प्रस्तुत कर दी गई है और श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी ने खन्ना स्कूल के प्रधानाचार्य को पाबंद कर दिया गया। इस परीक्षा के सफल आयोजन हेतु ये परीक्षा सुसंचालन का काम बालिका प्रधानाचार्य खन्ना स्कूल को दिया गया है। इस बार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के 77वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन जारी है। इसी क्रम में अलवर CA ब्रांच की ओर से बुधवार को स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था। वहीं गुरुवार को स्कीम 8 स्थित CA भवन में रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें ब्रांच से जुड़े सदस्यों और CA विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 22 से 24 जून तक प्रयागराज यूपी में 23वीं जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें मालाखेड़ा निवासी दीपेश चौधरी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 72.98 मीटर दूरी तक भाला फेंका। जिला एथलेटिक्स संघ से जुड़े वीरेंद्र पाल सिंह, नेम सिंह यादव, बाला प्रसाद सैनी, विक्रम शर्मा, भगवान दास और विक्रम कोलावत आदि में उन्हें बधाई दी है। वहीं संघ के सचिव रामफल सैनी ने बताया कि अलवर लौटने पर दीपेश चौधरी का इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्वागत किया जाएगा। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ATL TV। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर।
अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए
जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा। प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। विशेष धार्मिक यात्रा, 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत दर्शन। MB टूर एंड ट्रेवल्स प्रस्तुत कर रहा है एक पवित्र और अविस्मरणीय यात्रा का अवसर, जिसमें आप दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों और 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। यात्रा प्रारंभ 16 जुलाई 2025, अवधि 20 से 22 दिन। AC बस यात्रा और अनुभवी गाइड। मुख्य स्थल कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, रामेश्वर धाम, शिरडी साईं बाबा, सीता गुफा, द्वारिकापुरी धाम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ आदि। विशेष सुविधाएं, घर जैसा शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन, AC बस यात्रा, अनुभवी गाइड, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, उत्तम खान पान की व्यवस्था। किराया स्लीपर 35,000 रुपए, सीट 27,000 रुपए। संपर्क करें भरतपुर 9414695697, अलवर 8439892610। MB टूर एंड ट्रेवल्स, श्रद्धा और सेवा के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं हम खैरतल की, जहां इस्माइलपुर रोड स्थित कृष्ण किराना स्टोर में बुधवार शाम को चोरी हो गई। इस दिन सुबह दुकान मालिक कृष्ण कुमार यादव के भतीजे की अंतिम यात्रा निकाली गई थी। पूरा परिवार गमगीन माहौल में घर पर था। इसी बीच 2 बच्चों ने दुकान का शटर आंशिक रूप से उठाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बच्चों को दुकान में घुसते और सामान निकालते हुए पड़ोसियों ने देखा और तत्काल दुकान मालिक को सूचना दी। साथ ही स्थानीय लोगों ने बच्चों को पकड़ लिया और पुलिस को बुलाया। इसके बाद बच्चों ने बताया कि पैसे उनके घर पर हैं। पुलिस ने घर जाकर तलाशी ली तो करीब 1,500 से 2,000 रुपए बरामद हो गए। जब बच्चों की मां से पूछताछ की गई तो उन्होंने भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। दुकानदार ने बताया कि करीब 38,000 रुपए नकदी के अलावा सिगरेट के पैकेट, चॉकलेट, कॉफी और आइसक्रीम्स भी गायब हैं। पुलिस का मानना है कि मासूम बच्चों को आगे कर चोरी करवाई जा रही है और इसके पीछे कोई शातिर व्यक्ति या गिरोह हो सकता है। ये हमारी दुकान है सिंगल रोड पे, इस्माइलपुर रोड पे।
और कृष्ण किराना स्टोर के नाम से आज हम बाहर गए हुए थे, तो दाह संस्कार में गए हुए थे। किसी 4 से 5 बजे के बीच में ये 2 छोटी छोटी बच्ची आई हैं। इन्होंने सामान निकाला है, पैसे निकाले, 40,000 रुपये निकाल लिए इन्होंने, और ये शटर के नीचे से लाइव पकड़े गए हैं। कितने रुपए निकाले हैं? 40,000 रुपये निकाले। पुलिस मौके पे पहुंची है? पुलिस मौके पे आ गई और उन बच्चों से पैसे ही बरामद किए बताए घर जाकर? हाँ, बच्चों से पैसे मिले हैं, कुछ पैसे मिले, बाकी पूरे पैसे नहीं मिले। ऐसे कैसे पैसे रह गए, 2-4 हज़ार। बड़ौदा में एलजी शोरूम के सामने स्थित फिजियो केयर फिजियोथेरेपी सेंटर में गुरुवार को नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजित हुआ। साथ ही निःशुल्क फिजियोथेरेपी परामर्श और जागरूकता शिविर भी लगाया गया। श्री श्याम दीवाने मित्र मंडल समिति ने डॉक्टर श्रॉफ आई हॉस्पिटल और जिला अंधता निवारण समिति के सहयोग से कैंप लगाया है। इस दौरान बड़ी संख्या में रोगियों ने लाभ उठाया। वहीं मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे। इस मौके पर डॉक्टर देवेंद्र सिंह सहित अन्य विशेषज्ञों ने सेवाएं दी। साथ ही मंडल अध्यक्ष शरद खंडेलवाल और अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। सर, ये हमने एक आइज के ऊपर विशाल नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया है, जो कि श्री श्याम दीवाने मित्र मंडल बड़ौदा मेयो के सहयोग से हो पाया है, जिसमें कि सारी टीम हमारे साथ मौजूद है। और ये हम अंधता के लिए जो लोग बाद जागरूकता नहीं होने के कारण अपने एक अंधता के शिकार वो हो जाते हैं, उसका एक उद्देश्य मापक करके हमने इस शिविर का आयोजन किया, जिसका पूरा सहयोग यहाँ पे श्री श्याम दीवान मित्र मंडल के सहयोग बड़ौदा मेयो से उपलब्ध हो पाया था। फिजियोथेरेपी सेंटर जो कि अभी हमारा नया लॉन्च हुआ है यहाँ पे संचालित जो है, उनका पूरा सहयोग, ये प्लेस वगैरह का हमें यहाँ मिला। उन्होंने पूरा मैनेजमेंट यहाँ का देखा। सभी लोगों को और इन टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इन जो आमजन जो वाकई में जरूरतमंद लोग थे उन तक पहुंचे हैं टीम ग्रुप के साथ में। दिव्यांगजन उपकरण पंजीयन और विशेष पहचान कार्ड स्थायी रूप से बनाने के लिए मालाखेड़ा में कैंप लगाया गया था। यहाँ 2 दिन तक चक्कर लगाने के बाद अब दिव्यांगजन मालाखेड़ा अस्पताल और अलवर अस्पताल के बीच चक्कर काटने को मजबूर हैं। 2 दिवसीय शिविर में क्षेत्र के 80% से अधिक दिव्यांग स्कूटी के लिए आवेदन करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वह रेफर कार्ड को लेकर मालाखेड़ा अस्पताल और अलवर अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और अनुशंसा करने वाली चिकित्सकों की टीम की ओर से कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है। अलवर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक देवीदास बैरवा ने बरखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति के बन रहे भवन का निरीक्षण किया। इसके अलावा कार्यकारी एजेंसी को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए। गौरतलब है कि सहकारिता विभाग की ओर से गोदाम कार्यालय और सभा भवन के लिए राशि स्वीकृत की गई थी। एमडी ने भवन का कार्य गुणवत्तापूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। प्रबंध निदेशक ने बताया कि जिले में नवगठित सहकारी समितियों के पास पंचायत का पट्टा होने की स्थिति में नए भवन का निर्माण करवाया जा सकेगा। वहीं निरीक्षण के दौरान एडवोकेट पीआर मीना, समिति व्यवस्थापक और ग्रामीण मौजूद रहे। भर्तरी धाम मंदिर परिसर में कचरे का निस्तारण मेला कमेटी और माधोगढ़ पंचायत द्वारा करवाया जा रहा है। मंदिर परिसर में सफाई का कार्य लगातार किया जा रहा है, जिससे बरसात के समय बीमारियों से बचाव भी हो और यहां आगामी समय में मेला भी भरना है। उधर सरपंच प्रतिनिधि पेमाराम सैनी ने बताया कि इन दिनों मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और स्क्रब टाइफस जैसी मौसमी बीमारियां फैलने का खतरा रहता है और इसे ध्यान में रखते हुए भर्तरी धाम सहित माधोगढ़ पंचायत में सफाई अभियान चल रहा है। भर्तरी धाम में सफाई कर कचरे का निस्तारण किया गया है। इसके अलावा प्रशासन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी पत्र देकर इंदौक, सुकोला और कुंडलका आदि गांवों में डीडीटी छिड़काव का आग्रह किया है। इन गांवों में पशुपालन का कार्य होता है और गंदगी के कारण मच्छर पनपते हैं। ऐसे में छिड़काव की जरूरत बनी हुई है। परसाकाबाज ग्राम पंचायत पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविर लगाया गया। इस मौके पर एसडीएम सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में आए ग्रामीण चेतराम और जयराम पटेल ने बताया कि परसाकाबाज और निर्भयपुरा विद्यालय के पास स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग रखी गई है। वहीं चांद पहाड़ी के जीएसएस को शीघ्र आरंभ करने और जल जीवन मिशन योजना में सप्लाई सहित राशन वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग रखी गई। इसके अलावा ग्राम पंचायत में मनरेगा का काम काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है और इसे शुरू करने पर भी जोर दिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा उमरैन ब्लॉक में लगभग 45 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं।
अभय कमांड परियोजना और लाडली सुरक्षा योजना के तहत इन कैमरों की अलवर मुख्यालय से मॉनिटरिंग होगी। उमरैन क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण मार्ग एवं बालिकाओं से जुड़े स्कूलों आदि संस्थानों पर यह कार्य चल रहा है। प्रोग्रामर विनोद कुमार मेहरा ने बताया कि कैमरों के लिए लगभग 45 जगह चिन्हित की गई हैं। कैमरे लगने के बाद अपराधियों पर नजर रखने में आसानी होगी। सुरक्षा और अपराध में रोकथाम के लिए 2 महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं। एक तो लाडली सुरक्षा योजना है और एक अभय कमांड की योजना है, जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण रोड पर और स्कूलों में बालिका विद्यालयों के आसपास जगह चिन्हित की गई है। लगभग 46 जगह चिन्हित की गई है जहां पर कैमरा लगाए जाएंगे। नटनी का बारा स्थित देवनारायण मंदिर परिसर में गुर्जर समाज द्वारा ई-लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में बच्चों को पढ़ाई में सुविधा मिलेगी। भगवान देवनारायण कमेटी के अध्यक्ष प्रेम पटेल ने बताया कि ई-लाइब्रेरी का कार्य तेजी से जारी है। ऐसे में आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों को खासी सुविधा रहेगी। समाज की ओर से लाइब्रेरी बनाई जा रही है देवनारायण मंदिर पे। जो पिछले देवनारायण भगवान की जयंती थी उस पर घोषणा की थी, आज ये लैंटर पर पहुंच चुका है और इसको जल्दी से जल्दी हम तैयार कर करके और बच्चों को शिक्षा के लिए ज़्यादा जुड़े। ये लाइब्रेरी तैयार होगी तो हम सबको पूरे इलाके को लाभ मिलेगा। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के उपलक्ष्य में अलवर के बापू बाजार में मिल्क रोज का वितरण किया गया। सभी व्यापारियों की ओर से गुरुवार को राहगीरों और अन्य लोगों को शीतल मिल्क रोज पिलाया गया। इसमें महावीर मार्ग, बापू बाजार मार्केट के सभी व्यापारियों एवं मोबाइल मार्केट का सहयोग रहा। यह सिलसिला सुबह 10 से लेकर शाम 4:30 बजे तक चला। वहीं उपयोग में लिए गए प्लास्टिक के ग्लासों का निस्तारण भी किया गया। बड़ौदा में क्षेत्र में अलवर भरतपुर रोड पर गुरुवार को पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। जानकारी के अनुसार यह ट्रैक्टर खासी स्पीड से जा रहा था। इसी दौरान किसी वाहन से आगे निकलने के चक्कर में ट्रैक्टर पलट गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि अवैध खनन से जुड़े वाहन रोजाना तेज स्पीड से निकलते हैं। उधर गुरुवार को हुई इस घटना में एक मोटरसाइकिल सवार बाल बाल बच गया। खैरतल तिजारा के कृषि संयुक्त निदेशक विजय सिंह के निर्देशन में मुंडावर ब्लॉक में कई जगह पौधरोपण हुआ। उद्यान उप निदेशक गोपाल लाल मीणा के नेतृत्व में टीम ने गांधीनगर, चांदपुर और सूरजपुरा में पौधे लगाए। इसके अलावा पूर्व में लगाए गए पौधों का निरीक्षण भी किया गया। इसके अलावा बारिश का पानी सहेजने के लिए अनुदान सहायता से निर्मित फॉर्म पॉन्ड का जायजा लिया गया। वहीं सहायक कृषि अधिकारी दिनेश तक्षक ने एक पौधा मां के नाम मुहिम सहित हरियाणा और राजस्थान के तहत ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण का आह्वान किया। इस अवसर पर उद्यानिकी उप निदेशक गोपाल लाल मीणा, कृषि अधिकारी मनीष अग्रवाल, कृषि पर्यवेक्षक अजय सिंह और सुरेंद्र चौधरी सहित किसान उपस्थित रहे। खैरतल के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्ति भारत अभियान आयोजित हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग के अधिकारी और उज्जवल नशा मुक्ति टपुकड़ा के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने नशा मुक्ति के बारे में जानकारियां दी, साथ ही नशे से दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अच्छाइयों पे चलें या फिर बुराइयों की तरफ। तो इतनी समझ नहीं थी, नादानी थी, तो गलती हो गई और पता नहीं था कि इस गलती का क्या परिणाम निकलेगा। शुरू में यार दोस्त मिलते थे, यार थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते हैं, बियर पी के देखते हैं कैसे मज़ा आता है। फिल्मों में देखते थे कि हीरो बियर पीते हैं या मज़े करते हैं, तो उस चीज़ में पड़ गए। 2-4 बार मज़े के लिए करी, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं चला कि कब उस चीज़ का आदी हो गया। आदी होने के बाद जब महसूस हुआ कि यार ये तो बड़ी समस्या है, घर वालों को पता चल गई और बदनामी हो रही है समाज में, तो अपनी तरफ से कोशिश करी थी खूब छोड़ने की, लेकिन शरीर में दिक्कत होने लगी। मजा नहीं आता था किसी चीज में, बातचीत करने में, जब तक नशा नहीं करता। तो महसूस हुआ कि यार एडिक्ट हो गया। तो कोशिश करी थी मैंने अपनी तरफ से खुद। 3-4 दिन घर पर रहा, बाहर नहीं निकला। 10-15 दिन सही रहता, फिर कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बनता, फिर दोबारा नशा कर जाता। अपने आप से हार गया था एक तरह से। भिवाड़ी के पुलिस थाना फेस 3 क्षेत्र स्थित लेबर कॉलोनी में गुरुवार को खून से लथपथ लाश मिली है। यह शव 26 वर्षीय युवक धीरेन्द्र शाह का है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के लिए अलवर से एसएफएल टीम को बुलाया गया है।
थानाधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि मृतक धीरेन्द्र उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वह पिछले 3 साल से भिवाड़ी में रहकर कंपनी में काम करता था। रात को करीब हमारे को 11:15 बजे सूचना मिली कि हरचंदपुर में नैन सिंह कॉलोनी में एक कमरा बंद है और उसमें खून आ रहा है, बदबू आ रही। उक्त सूचना पर मौके पर पहुंचे, कमरे में जाकर के देखा तो एक लड़का उम्र करीब 26 साल वो औंधे कमरे में लेटा हुआ था। सिर में उसके चोट थी गहरी, पूरे कमरे में खून बिखरा पड़ा था और सूखा हुआ खून था। हाथ में एक में प्लास्टर बंधा हुआ था। वहाँ गहनता से जांच की तो उसका हमें एक आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड में उसका नाम धीरेन्द्र पुत्र प्रताप, निवासी घोषपुर, जिला फतेहाबाद, यूपी का रहने वाला था। थानागाजी के ग्राम भोपाल गोवाड़ा स्थित हनुमान जी की डूंगरी क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने पिछले अरसे में सैकड़ों पौधे उखाड़ दिए। एलपीएस विकास संस्थान द्वारा पिछले 7 सालों में यहां पहाड़ को हरा भरा करने के लिए पौधरोपण और बीज सोइलिंग का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में लगभग 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का यह पहाड़ हरा भरा हो गया है, लेकिन पिछले कुछ समय में अज्ञात लोगों द्वारा पहाड़ी की तलहटी में अवैध खनन के साथ ही सैकड़ों पौधों को उखाड़ कर फेंक दिया गया। विकास संस्थान से जुड़े राम भरोसे मीणा के अनुसार इस अवैध खनन पर रोक के साथ ही पौधरोपण नष्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है। कठुमर पुलिस ने हत्या के आरोप में फरार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ महेश तिवारी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। साथ ही एक आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। मुखबिर की सूचना पर अब कारोली निवासी मुनेश सैनी को लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड पर गिरफ्तार कर लिया गया। थानाधिकारी तिवारी ने बताया कि गत 22 मई को हुए हमले में जख्मी रितेश की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आरोपी घटना के दिन से ही फरार चल रहा था। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अलवर की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से देहरादून में मुलाकात की। उन्होंने सांसद यादव से दिल्ली से अहमदाबाद राजधानी ट्रेन के अलवर ठहराव का आग्रह किया। साथ ही अलवर से शीतल में मुंबई एक्सप्रेसवे के मिलान तक स्थित 2 टोल टैक्स को हटाने की मांग प्रमुखता से रखी। इसके अलावा पानी के समुचित इंतजाम का भी आग्रह किया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। शहर में धड़ल्ले से बिजली चोरी और वसूली का हुआ खुलासा। बिजलीगढ़ सर्किल के पास हुई मास्ट लाइट से पटरी के विक्रेताओं को मिलती थी सप्लाई। वेबसाइटों के जरिए करोड़ों के ऑनलाइन सट्टे का किया पर्दाफाश। रामगढ़ पुलिस ने 4 को दबोचा। सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की गई जान और 6 हुए घायल। वहीं शिवाजी पार्क में दंपति की मौत के बाद ब्रेकर और डिवाइडर बनाने की उठी मांग। और खाद्य मंत्री गोदारा ने अलवर पहुंचकर ली समीक्षा बैठक। अपात्र लोगों द्वारा योजनाओं का लाभ उठाने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।